अफला यतदब्बरून अल-कुरआन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उद्खुलू फिस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिऊ खुतवातिश्शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। फ़इन ज़ललतुम मिन बअदि मा जाअतकुमुल बय्यिनात फ़अलमू अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, उद्खुलू, दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी, इस्लाम में, काफ़ा, सब के सब, वला तत्तबिऊ, और ना इत्तिबा करो, खुतवातिश शैतान, शैतान के खुतवात की, स्टेप्स की, कदमों की। खुतवा की जमा खुतवात। इन्नहु, बेशक वो, लकुम, तुम्हारे लिए, अदुव्वुन, दुश्मन है, मुबीन, वाज़ेह, खुला। फ़इन ज़ललतुम, बस अगर तुम फिसल जाओ, मिन बादी, बाद इसके के, मा जाअतकुम, जो आ गई तुम्हारे पास, अल बय्यिनात, वाज़ेह निशानियाँ, फ़अलमू, बस जान लो, अन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, अज़ीज़ुन, गालिब है, हकीमुन, हाकिम है, हिकमत वाला है। इन आयात की तफसीर अल्लाह की तौफीक से ईमान वालों को ईमान के हवाले से बुलाया जा रहा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो। इससे पहले 3 ग्रुपों का जिक्र हो चुका कि 3 किस्म के लोग हैं, मोमिन, काफिर और मुनाफिक। अलद्दुल खिसाम वो मुनाफिक है। उसके बाद ईमान वालों से खिताब हो रहा है, ए ईमान वालों, ईमान में, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। क्या माना इसका, पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ? इसका एक माना है कि सब लोग इस्लाम में दाखिल हो जाओ, और दूसरा माना यह है कि सारी की सारी शरीयत अपनाओ। ये नहीं कि जो ख्वाहिश के मुताबिक है वो ले लो, और जिसमें कुर्बानी देनी पड़े, जिसमें तकलीफ उठानी पड़े, उसको छोड़ दो। तो एक पहलू ये है। दूसरा ये कि इस्लाम में पूरे दाखिल होना है, ये है कि जिस दीन में तुम पहले थे, ये नहीं कि कोई चीजें उसकी भी ले लो, कुछ इस्लाम की ले लो।
अब कितने ग्रोह ऐसे हैं कि जो इस्लाम में तो दाखिल हुए, लेकिन उन्होंने जो अपने पहले मजहब की बातें थी वो भी साथ ले आए। जैसे हिंदुस्तान में बुतों की पूजा थी, या सिख थे मड़ियों को पूजने वाले, तो इस्लाम में पूरे दाखिल नहीं हुए बर्रे सगीर के लोग। इन्होंने क्या किया कि सिख मड़ियों को पूजते, ये कब्रों को पूजना शुरू हो गए। तो ये पूरे इस्लाम में दाखिल होना नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हुक्म दिया है इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ, पूरी शरीयत को अपनाओ, सारी शरीयत। सियासत भी हो तो इस्लामी हो, ये नहीं कि सियासत आप जमहूरियत को अपना लें। हर साल मुआशरे के अंदर इंतशार और लड़ाई झगड़े होते रहे, बल्कि एक अपना इमाम है, एक खलीफा जो इस्लाम का तरीक़ेकार है उसको अपनाओ। सियासत में भी इस्लाम, मुआशरत में भी इस्लाम, अदालत में भी इस्लाम, और पूरी इस्लाम की तालीमात पे हदूद भी इस्लामी अपनाओ। ये माना है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। तो हमने क्या किया हुआ है, अगर हम अपना जायजा लें तो हमने इस्लाम की बहुत सारी चीजों को छोड़ा हुआ है। अदालत हमारी, कानून कौन सा है? ब्रिटिश लॉ। इसी तरह अकायद हमारे हिंदुओं वाले, जोगिया रंग बड़ा पसंद, इबादत माले और उर्स के नाम पर कब्रों की पूजा, ना तौहीद अपनाई, ना सियासत में खिलाफत अपनाई, ना अदालत में इस्लामी कवानीन अपनाए। तो अल्लाह का हुक्म क्या है? उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। ऐसा ना हो कि जो तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक हो वो ले लो, जो ख्वाहिश से मुतारज़ हो, मुखालफत हो, उसमें उसको छोड़ दो। सब कुछ हमारा दीन के ताबे होना चाहिए। ये है उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा। तो जब इसका हुक्म दिया उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, तो जो मोमिन आदमी है वो इस्लाम की मुखालफत का तस्वुर भी नहीं कर सकता। यही माना है वातसिमू बिहब्लिल्लाह जमीआ, अल्लाह की सारी रस्सी को पकड़ना है। एक इसका माना ये भी है, सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को थाम लो। तो हमने अब मुख्तलिफ ग्रुप बने हुए हैं। किसी ने कहा हमने तबलीग का झंडा उठाना है, किसी ने कहा जिहाद का झंडा उठाना है, किसी ने कहा हम मोहब्बत रसूल के नारे लगाएंगे, किसी ने कहा तौहीद के नारे लगाएंगे, किसी ने आले बैत को पकड़ लिया। सब हर एक ने अपना अपना स्टिकर अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक बना लिया। तो ये सारे के सारे इस्लाम में दाखिल होना है। सब ने तौहीद अपनानी है, सब ने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करनी है, सब ने शरीयत इस्लामिया अपनानी है। सारे के सारे कवानीन ज़ाब्ते इस्लामी सारे अपनाने हैं। और अगर इसको छोड़ते हो तो फिर शैतान के खुतवात की पैरवी है। इसलिए अगर साथ ही आया वला तत्तबिउ खुतवात शैतान, यानी शरीयत को छोड़कर
शैतान के कदमों की पैरवी ना करो, अल्लाह की नाफरमानियां ना करो। वला तत्तबिउ, ना इत्तिबा करो खुतवात शैतान, शैतान के आसार की, उसके कदमों की, क्योंकि वो शुबहात के जरिए से, मासी के जरिए से, नाफरमानियों की वजह के जरिए से और वसवसे डालकर तुम्हें गुमराह कर देगा। और शैतान जो लफ्ज है ना, शैताना का माना होता है दूर होना। वो जो इब्लीस था ना, उसको तकर्रुब हासिल था, तो नाफरमानी की वजह से अल्लाह ने उस जो उसको मकाम हासिल था उससे उसको दूर हटा दिया। यही माना लानत का है, अल्लाह की रहमत से दूर हो गया। इन्ना अलैका लानती, तेरे ऊपर लानत है। तो शैतान जो है वो इंसान का खुला दुश्मन है। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर बताया वो दुश्मन है तुम्हारा। एक तो वो दुश्मन थे ना अलद्दुल खिसाम, जिनका पिछले आयत में जिक्र हुआ, वो ऐसे दुश्मन हैं कि जो दोस्ती जताते हैं, बातें ऐसी करते हैं कि अच्छी लगती हैं। व मिनन नासी मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा अलद्दुल खिसाम। दोस्तियां जाहिर करता है लेकिन हकीकत में दुश्मन है। जाहिर दोस्ती कर रहा है, छुपाई हुई दुश्मनी है। और ये सबसे खतरनाक दुश्मन कि जिससे आप होशियार भी नहीं रह सकते, उसको अपना दोस्त समझ रहे हैं, और जब उसको मौका मिलेगा वो ऐसा वार करेगा कि नुकसान पहुंचाएगा। तो ये वाला जो दुश्मन है ना, ये तो खुला है, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। और शैतान जो है ना, खुतवात शैतान का जिक्र आया है कि शैतान एकदम सारे का सारा कुफर मुसल्लत नहीं करता और खुल के सामने भी नहीं आता। वो स्टेप बाय स्टेप बितदरीज ले जाता है। तो अगर वो सामने आ जाए खुल के तो इंसान नहीं मानेगा उसकी बात, ये काम मैंने नहीं करना। अगर शैतान कहे ज़िना करो, बंदा एकदम नहीं, ये नहीं करूंगा। लेकिन वो उधर ले जाता है स्टेप बाय स्टेप। और इब्ने कसीर ने बनी इसराइल का एक वाक़या कौम का जिक्र किया है, और जो इसराइलियात हैं उनके बारे में हमारा अहले सुन्नत वल जमात का मौक़िफ़ ये है कि हम ना उनको रिजेक्ट करते हैं और ना ही उनको मिनवान मानते हैं। तस्दीक इसलिए नहीं करते कि वो ना कुरान में है ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरामीन में है, और तकज़ीब भी नहीं करते कि हो सकता है वो बात उनकी ठीक हो। तो उन्हीं बातों में से एक बात खुतवात शैतान की जो तफसीर आई उसमें यह है कि बरसीस नामी एक राहिब था ईसाइयों का, तो उन्होंने रहबानियत अपना ली। अल्लाह ने उनके ऊपर फर्ज तो नहीं की थी, जैसा कि कुरान में अल्लाह ने बताया, वह रहबानियत इब्तदाऊहा मा कतबनाहा अलैहिम, उन्होंने रहबानियत को बिदअत के तौर पे अपना लिया। रहबानियत क्या है कि तार के दुनिया होके जंगल में बैठ जाना, ना शादी करना, ना ब्याह करना, ना लोगों के मामलात में इंटरेस्ट लेना, बस अल्लाह अल्लाह किए जाना, एक तरफ मुसल्ला बिछा लिया। तो बरसीस इसी तरह का एक राहब था, अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता था। तो उसके
गांव में कह लें, शहर में 3 भाई थे, उनकी एक बहन थी और उन्होंने सफर पे जाना था। अब उन्होंने सोचा कि ये हम अपनी बहन को जो है किसके हवाले करके जाए ताकि महफूज भी रहे। तो बड़ी सोच विचार के बाद उन्होंने फैसला किया कि बरसीस के बाद छोड़ आते हैं। अल्लाह का बड़ा पहुंचा हुआ बंदा है, उसको दुनियादारी से ताल्लुक नहीं, ना औरतों से ना माल से। जाहिर तो यही कराते हैं ना। चुनाचे तीनों भाई गए उसके पास, बे हमारी बहन को रख लो, जब हम सफर से आएंगे तो ले लेंगे। उसने कहा, इनकार कर दिया, नहीं बने, ये काम मैंने नहीं करना। आखिरकार उसने कहा भी मेरे घर में ना रहे, इसकी चौपड़ी अलहदा से बना दे, तो मैं इसका ख्याल रखूंगा, खाना दे दिया करूंगा। तो इस तरह उन्होंने उसको एग्री कर लिया। तो अब वो रोजाना जब वक्त होता खाने का, जाता खाना उसके दरवाजे पर आके आ जाता। फिर शैतान ने वसवसा डाला उसके दिल में भी तू खाना रख के आ जाता है, देखो भी कोई ऐसा ना कोई जानवर कोई और उठा के ले जाता हो, वो खाते भी है कि नहीं, उसका तक पहुंचता भी है कि नहीं। तो अपने घर में खड़े होके तू जरा देखते रहो ताकि इत्मीनान हो जाए कि उसी ने लिया। ये पहला खुतवा, ये पहला स्टेप। वो ग्रेजुअली, अंग्रेजी में कुछ इसी तरह का कहते हैं, बितदरीज। तो अब उसने यानी देखा कि ले गई है। अब शैतान का ये जो पहला स्टेप था ना, ताकि उसको देख भी ले, ताकि उसके हुस्न और जमाल में वो मुलव्वस भी हो जाए, पहली नजर उसकी। अब शुरू में ये काम किया, फिर वसवसा डाला कि तुम तो राहिब हो, तुम आती हो तन्हाई में रहने के, तो वो तो मुआशरे में से आई है, चलो उसके पास थोड़ा दिल लगाने के लिए कोई बातें शातें उससे कर लिया करो। ये उसका दूसरा स्टेप था। फिर जब उसके साथ बैठना शुरू हुआ, उसके ज़ाहिर है हुस्न में मुलव्वस हुआ, इश्क में मुलव्वस हुआ, बोसो कुनार फिर आगे सारा कुछ, हत्ता कि वो औरत हामला हो गई। अब जब हामला हुई, बच्चा जना, फिर शैतान ने वसवसा डाला भी ये तो तुम्हारा मामला जो है मुनकशिफ हो जाएगा, बच्चे को कत्ल कर दो। बच्चे को कत्ल कर दिया और उसे दफना दिया। फिर शैतान ने वसवसा डाला कि इसके भाई आएंगे तो ये अपने बच्चे पे सब्र नहीं कर सकेगी, सारी मामला जो है वो राजफाश हो जाएगा, इसको भी कत्ल कर दो। उसको भी कत्ल कर दिया और बच्चे के साथ ही दफना दिया। जब उसके भाई आए तो उन्होंने कहा भी हमारी बहन, वो कहा वो बीमार हो गई थी तो मैंने दफना दी है, मर गई है, चलो मामला रफा दफा हो गया। अब शैतान जो है ना उनको ख्वाब में आता है भाइयों को कि इस तरह तुम्हारी बहन के साथ ये किया और उस फिर कत्ल किया और फलां जगह पे दफन है, और उस जगह की निशानदेही भी कर दी। तो एक भाई ने ख्वाब देखा तो उसने अपने भाइयों से कहा मैंने ख्वाब देखा है, पता नहीं मैं आपसे वो शेयर करूं कि ना करूं, ख्वाब इस तरह का है। उन्होंने कहा बोलो क्या बात है। तो उसने अपना ख्वाब सुनाया। उसने कहा ये ख्वाब तो मुझे भी आया, मुझे भी आया। सारे मुत्तफिक हो गए, चलो वो जगह देखें। जाके जब उन्होंने वो जगह खोदी तो बच्चे की लाश और उसके साथ ही उनकी बहन की लाश मिली। चुनाचे उन्होंने मामला हाकिम के उठाया। अब उसको गिरफ्तारी हुई, उसकी जिल्लत हुई। अब शैतान आया उसके पास कि ये सारे का सारा मामला मुझे पहचानते हो कौन है? मैं हूं शैतान।
ये सारे का सारा मामला मेरी वजह से हुआ है, तो ये मैं तुमसे इससे बचा भी सकता हूँ, इसका क्या तरीक़ाकार है? उसने कहा तुम ऐसा करो, शैतान ने कहा मुझे सजदा करो, मैं तुम्हें बचा लूंगा। चुनांचे उस राहब ने उसको सजदा किया, लेकिन वो हुक्म जो उसके ऊपर फैसला हुआ कत्ल का, उसको मार कत्ल हो गया वो राहब, शैतान ने बचाया नहीं। तो ये वो मिसाल है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने सूरह हश्र में बयान की है। कमसाल शैतान, उनकी मिसाल शैतान की ऐसा है, इज़ क़ाल लिल इंसान इकफुर, जब वो कहता है इंसान से काफिर हो जा, फलम्मा कफरा, जब वो काफिर हो जाता है, क़ाला इन्नी बरीउम मिनका इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह रब्बल आलमीन, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ। तो ये उसके स्टेप्स हैं कि किस तरह एक राहिब को, तारके दुनिया को, किस तरह उसने एक औरत के साथ मुलव्वस किया और फिर उसको मरवा दिया। इस तरह ये दुश्मनी करता है। तो यही हाल हमारे मुआशरे में हम ये सारे मामला देख रहे हैं कि किस तरह जो नस्ल है उसको बहकाया जा रहा है, किस तरह स्टेप बाय स्टेप उनके पर्दे जो थे हमारी बच्चियों के, उनके सर से दुपट्टे किस तरह छीने जा रहे हैं, किस तरह उनका लिबास मुख्तसर से मुख्तसर स्टेप बाय स्टेप हो रहा है। खुतवात शैतान है ये। तो अल्लाह ने इससे हमें खबरदार किया है, वला तत्तबिउ, और ना इत्तिबा करो खुतवात शैतान, शैतान के कदमों की, इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन। फ़इन ज़ललतुम, बस अगर तुम फिसल जाओ, फिसलना तो कदमों का होता है, लेकिन उसकी ताबीर एतकाद के लिए भी है, उसकी गुनाहों में मुलव्वस होना भी एक तरह का फिसलना ही है। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फिसलाया ही था, फ़अज़ल्लहुमुश्शैतान फ़अख़रजहुमा मिम्मा काना फ़ीह, फिसला दिया शैतान ने। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं फ़इन ज़ललतुम, बस अगर तुम फिसल गए, मिन बादि मा जाअतकुमुल बय्यिनात, इसके बाद कि तुम्हारे पास वाज़े दलीलें आ गईं, आयात अल्लाह ताला की आ गईं, इस्लाम हक़ानियत उसकी तुम्हारे सामने वाज़े हो गई, फिर इसके बाद भी तुम इस्लाम से फिसल गए, उसके बाद अहकामात को छोड़ दिया, ये फिसलना है। तो फिर फ़अलमू, ये वईद है अल्लाह ताला की तरफ से, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, ये दो सिफ़तें आई हैं, इसमें वईद है शदीद, अल्लाह की तरफ से ये डरावा है कि अल्लाह अजीज़ है, अजीज़ गालिब, यानी फिर तुम उसकी सजा से बच नहीं सकोगे। हकीमुन, और वो उसकी हिकमत का तकाजा है कि वो नाफरमानों को सजा दे और उस जो मुजरिम है उनको पकड़ ले, वो हाकिम है। इसलिए दो सिफ़तें आई। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है अल्लाह हमें साबित कदमी अता फरमाए और शैतान के पीछे चलने से हमें बचाए, हमारा ईमान महफूज हो और हम पूरे के पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाएं, यही कामयाबी है। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।